जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का, आपका अपना परिवार, अपना प्लेटफॉर्म बिहार एकेडमी पे। मैं अजीत सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार आईटीआई का मॉपअप राउंड डेट तो आ गया। आप लोगों ने विलगनेस सबमिट भी कर दिया। अब काफी सारे कॉल्स और मैसेज आ रही है कि गुरुजी हमने किसी संस्था में एडमिशन ले लिया है ना, हमें कॉलेज मिल चुकी है, हमें ट्रेड मिल चुकी है, लेकिन बहुत दूर है ना। मुझे ट्रेड चेंज करवानी है, मुझे कॉलेज चेंज करवानी है, मुझे आसपास वाले कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। तो वो सभी बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर गए हैं। सवाल ये है जिनको कॉलेज नहीं मिला वो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए मॉपअप राउंड में, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेगी ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। काफी कॉल्स, काफी मैसेज बच्चों के द्वारा आ रहा है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि गुरुजी बिहार एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस तरीके से आपने पढ़ाया हम लोगों को, है ना, जिस तरीके से आपने अच्छा हम लोगों का रैंक लाया, है ना, जिस तरीके से आप सभी तमाम चीजों के बारे में बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रकार ये भी बता दीजिए कि मॉपअप राउंड में हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी होगी, है ना। हवाई अड्डा के नियरेस्ट आईएस भवन के पास बीसीसी का जो ऑफिस है ना, वहां पे, क्योंकि वहीं पे आपका काउंसलिंग होगा विलगनेस सबमिट करने के बाद। तो जी हाँ साथियों, इसी चीज को लेकर इस प्यारी सी वीडियो में आपके बीच आप सभी के समक्ष में जुड़ चुका हूं और इस चीज को हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से जानेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइए, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए कि बिहार आईटीआई से रिलेटेड, है ना, 2026 की भी यदि आप तैयारी करना चाहेंगे तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए पहले आइए जान लेते हैं कि बिहार आईटीआई की इस मॉपअप राउंड में आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है। जी हाँ, तो इस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लेते। तो इसके लिए मैं लेकर चलूंगा आप सभी प्यारे साथियों को बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। और बोर्ड ने जिस तरीके का नोटिस निकाला, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन दी कि बिहार आईटी वाले बच्चों का मॉपअप राउंड की प्रोसीजर शुरू हो चुकी है, काफी सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब देखिए इन्होंने नोटिस में क्या लिखा है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग जरूर जान जाइए, जरूर देख लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैसे बच्चे जो अभी तक मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ठीक है, वैसे बच्चे जो अभी तक मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो आप पार्टिसिपेट कर जाइए, क्योंकि आप लोगों का डेट यहाँ पे 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का ही डेट है। ठीक है, यानी विलगनेस सबमिट कर कर उसका स्लिप निकाल कर रख लीजिएगा। ओके, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहां से शुरू होती है। ठीक है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर आईएस भवन आप लोगों को जाना होगा, इस चीज को बारीकी से आप सभी बच्चे समझ लीजिए। ठीक है सर, पहला मैट्रिक का आप लोग प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ठीक है, ये ले लेना है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आप लोगों को ले लेना है। यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं यानी ईडब्ल्यूएस सेक्शन से आते हो तो उसका प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, या कोई बच्चे, है ना, एसएमक्यू कोटा से आता है यानी सर्विसमैन कोटा होता है। ठीक है, इस कैटेगरी से जो बच्चा आएगा ना, समझिए कि उनका डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, एसएमक्यू कोटा से। ठीक है, यह सैनिक के लिए ना मिलता है, यानी सैनिक का जो बच्चा होगा उनको ये फैसिलिटी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, या कोई बच्चा डीक्यू कोटा से आता है, डिसेबल कोटा से आता है, वो भी बच्चे अपना वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, है ना। तो इतनी सारी इधर आपका सर्टिफिकेट हो गया। अब उसके बाद देखिए और कौन कौन सी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए
ये सभी तमाम सर्टिफिकेट होने के बाद अब यहाँ पे और भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपको ये लेकर जाना होगा। ठीक है, उधर बता दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड आप लोगों को लेकर जाना है, 6 कॉपी ऑफ, है ना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच हैज पेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड ITI CAT 2025। सर ये, है ना, थर्ड स्टेप में जो डॉक्यूमेंट्स का है वो ये डॉक्यूमेंट्स है, आपने फॉर्म अप्लाई किया था, आपका एडमिट कार्ड पे जो फोटो था वही हुबहू फोटो आप लोगों को 6 उसका कॉपीज लेकर जानी है, वही फोटो जो एडमिट कार्ड पे आपका फोटो लगा हुआ है, तो उसको निकलवा लीजिएगा, है ना, स्टूडियो वाला निकाल देगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड ITI 2025, रैंक कार्ड ITI, है ना, मॉपअप काउंसलिंग, ये भी आप लोगों को लेकर जानी, इसकी डेट 10 तारीख को बोर्ड जारी करेगा। ठीक है, यानी मेरिट लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कॉन्फर्मेशन पेज आप लोगों को निकलवा लेनी है ना, यानी ITI का जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था तो वो निकलवा लीजिएगा, ID को लॉगिन कीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग निकलवा लीजिएगा। उसके बाद द वेरिफिकेशन स्लिप यानी जांच पर्ची भी आप लोगों को ले लेनी है। ठीक है, जांच पर्ची पे मैंने वीडियो भी बनाया, कैसे भरा जाता है वो भी बताया, और कहाँ मिलेगा, BCC के वेबसाइट पे मिलेगा। उसका 2 कॉपी, है ना, हैज डाउनलोडेड अलोंग विथ, है ना, बायोमेट्रिक फॉर्म भी 1 कॉपी उसका रहना चाहिए बायोमेट्रिक फॉर्म का। ठीक है, उसके बाद ये सभी तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ में लानी है। ठीक है, ये चीज आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब वैसे छात्र, ये उन छात्र के लिए है जो छात्र को फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिली है, लेकिन जिनको कॉलेज मिल गई है और वो चाहते हैं कि मेरा बहुत दूर है, हमें ट्रेड अच्छा मेरा नहीं मिला है, मुझे ट्रेड चेंज करवाना है, मुझे कॉलेज यहाँ पे करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज हो गया है। ठीक है, तो देखिए, वैसे छात्र जिनको कॉलेजेस क्या हुआ है, ठीक है, जिनको कॉलेजेस मिल गई है लेकिन वो भी ट्रेड को चेंज करवाना चाहते हैं, तो उस बच्चों को क्या होगा, एडमिशन तो उनका हो गया है फर्स्ट या सेकेंड राउंड में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वो बच्चे, नामांकन हो चुका है, नामांकन शुल्क जमा करने का मूल रसीद, यानी जिस बच्चा को ITI की कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो वो बच्चे नामांकन शुल्क, यानी जो भी एडमिशन हुआ होगा ना ITI में, तो उसका मूल जो रसीद आपको मिला हो वो रसीद आपको ले लेना होगा। ठीक है, उसका स्लिप अथवा उस स्थान के जो आपका प्रिंसिपल होंगे उसका प्रमाण पत्र की उम्मीदवार और, है ना, परीक्षण में आपका बोनाफाइड छात्र है। ठीक है, यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट उस प्रिंसिपल से ले लीजिएगा और उसके सभी मूल प्रमाण पत्र और की परीक्षण संस्था में कार्यक्रम में आपको जमा होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि बोनाफाइड आप लोग उस संस्था से ले लीजिएगा। आपका ITI का जो कॉलेज आपका एडमिशन हो गया है ना जिस कॉलेज में, तो वहीं पे प्रिंसिपल से बात करके आप बोनाफाइड ले लीजिएगा कि गुरुजी हमें मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, सो हमें बोनाफाइड आप प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो वो आपको कर देगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्रचार के प्रमाण पत्र के उम्मीदवार का ITI 2025 का रोल नंबर, मेगा क्रमांक तथा कोटि जिनके अंतर्गत उनका नामांकन हुआ था, है ना, उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, और वो जो सर्टिफिकेट प्रिंसिपल साहब देंगे उसमें आपका कितना रैंक आया था, है ना, आपका कितना रोल नंबर था, और साथ ही साथ यहाँ पे आप किस कैटेगरी से आते हो, है ना, EBC से आते हो, EWS से आते हो, UR से आते हो, ST से आते हो, SC से आते हो, OBC से आते हो, जिस कैटेगरी से आते हो वो भी उस सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए, है ना। तो ये सभी तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आप लोगों को जाना होगा। ठीक है, अब इंतजार कीजिए 10 तारीख का, है ना। 10 तारीख को यहाँ पे क्या बोर्ड ने कहा है, बोर्ड ने क्या कहा है, देखो यहाँ पे चीजों को एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यानी 10 तारीख को ये पब्लिकेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम, यानी 10 तारीख को ये पब्लिक करेगा जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे, यानी मेरिट लिस्ट बोर्ड जारी करेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट देगा कि, है ना, सिवान, गोपालगंज, छपरा वाले जितने बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं वो इस दिन आएंगे IS भवन। ठीक है, उसके बाद सर
पटना की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, अरवल की बात करेंगे, यहाँ के बच्चे किस दिन आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, है ना। तो इस तरीके से चीजों को वो बांट देगा, कैटेगराइज कर देगा। तो ये 10 तारीख को पता चलेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ पे ये सभी तमाम चीजें रही। उम्मीद करते हैं आपने इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लिए, है ना। यदि आपके मन में कोई और भी डाउट हो, कोई और भी क्वेश्चन हो, तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि आपने जो विलगनेस सबमिट किया है ना, जो आपको ऑप्शन आईडी मिला है, उस ऑप्शन आईडी को आप प्रिंट आउट पूरा अच्छे से निकाल कर उसको भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये सभी तमाम इंफॉर्मेशन रही। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी होगी। मिलते हैं इसी तरीके इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।